चाहूँगा। एयरवॉच सर्विसेज इज अ लीडिंग फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन जीपीएस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी। जीपीएस सर्विसेज ये किसी भी व्हीकल या कोई डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिकल डिवाइसेस, ऐसी चीज़ों को ट्रैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दिस इज़ द ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम वी कैन से। एयरवॉच सर्विसेज की सर्विसेज आपको यूज़ करने के लिए एक डिवाइस परचेस करना होता है। ये डिवाइस परचेस करने के बाद यू विल गेट वन यूज़र नेम एंड आईडी। इस यूज़र नेम एंड आईडी आपको किसी अच्छे ब्राउज़र पे आपको ओपन करना पड़ता है। मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये 3 जो ब्राउज़र है, दीज आर द बेस्ट ब्राउज़र इन द वर्ल्ड फॉर इंटरनेट ब्राउजिंग। मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम ये सबसे ज़्यादा सपोर्टेड है एयरवॉच.net के लिए, जो कि हमारे ट्रैकिंग साइट का नाम है। मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम की अपडेटेड वर्जन्स अगर आप यूज़ करते हो, दैट विल बी बेटर। इंटरनेट एक्सप्लोरर 10 और इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ये 2 वर्जन्स सपोर्टेड है, बाकी 8 और 9 ये 2 वर्जन सपोर्टेड नहीं है। आपको सबसे पहले एयरवॉच.net ओपन करने के लिए या हमारी ट्रैकिंग सर्विसेज यूज़ करने के लिए कोई भी ब्राउज़र यूज़ करना पड़ता है, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम और इंटरनेट एक्सप्लोरर। मुझे सबसे अच्छा एक्सपीरियंस है मोज़िला फायरफॉक्स और गूगल क्रोम पे। मैं मोज़िला फायरफॉक्स ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद एक इस प्रकार की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। इसमें आपको इस जगह पे, इसे एड्रेस बार कहते हैं, इस एड्रेस बार में आपको हमारी एयरवॉच.net जो ट्रैकिंग साइट है, जीपीएस सर्वर है, उसका एड्रेस डालना होता है। AIRWATCH.net, एंटर दबाइए। आप डायरेक्टली गूगल पे भी सर्च कर सकते हो। आपको एड्रेस बार में एयरवॉच सर्विसेज टाइप करना होता है, AIRWATCH और सर्विसेज। गूगल पे आप एंटर करते हो, उसी के साथ आपको वेबसाइट्स के नाम दिखाई देते हैं। एयरवॉच सर्विसेज, दैट इज़ www.airwatch.com। और बहुत सारी साइट हमारी जो एफिलेटेड साइट है वो आपको दिखाई देगी। एक तरीका है जिसके ज़रिए आप कोई भी ब्राउज़र में जाके www.google.com एंटर करते हो, उसमें भी आप एयरवॉच सर्विसेज टाइप करने के बाद आपको उस साइट्स की लिस्ट मिलती है। उसमें सबसे पहला जो नाम है एयरवॉच सर्विसेज, www.airwatch.com, इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हमारी एक साइट खुलेगी। दिस इज़ द मेन साइट ऑफ एयरवॉच सर्विसेज। यहाँ पे आपको सभी प्रोडक्ट्स की जानकारी एवं उनके प्राइजेस एंड ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट। ये साइट ओपन होने के बाद आप यहाँ पे कोने में एक जीपीएस सर्वर लॉगिन करके रेड कलर में एक आइकॉन देख सकते हो। इस पे जाके आप क्लिक करोगे, दैट साइट विल बी रिडायरेक्टेड टू आवर जीपीएस सर्वर साइट, जहाँ से आप ट्रैकिंग शुरू कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले आपको सिखाया था, आपको airwatch.net क्लिक करना है, या फिर जो दूसरा वाला तरीका है उससे भी सेम साइट खुलेगी। airwatch.net में जाके आपको जो यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया गया रहेगा, वो पासवर्ड और आईडी आपको एंटर करना रहेगा। ये आईडी और पासवर्ड आप एंटर करने के बाद लॉगिन करके यहाँ पे बटन है, उस पर प्रेस कीजिए। बटन प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे एक सर्कल रोटेट होते हुए दिख रहा है। वेट फॉर ओपनिंग ऑफ द होल स्क्रीन। यहाँ पे जैसे ही स्क्रीन खुलता है, यू विल सी द टू पार्ट्स। एक पार्ट है जहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, दूसरा जो पार्ट है वहाँ पे मैप्स करके एक ऑप्शन दिया हुआ है। अभी दीज आर द 3 व्हीकल्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। MH15WZ3470, सेकेंड वाला MH17CZ2145 और स्कॉर्पियो। दीज आर द 3 व्हीकल्स यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बढ़िया बात यह है कि यू कैन ऑब्जर्व, यू कैन मॉनिटर मेनी ऑफ द व्हीकल्स ऑन द सेम स्क्रीन। यहाँ पे आप जितनी गाड़ियों में आप इंस्टॉल करोगे, अगर आपका कोई ट्रांसपोर्ट है, ललित ट्रांसपोर्ट,
ऐसा कोई नाम का ट्रांसपोर्ट है और आपकी 50 गाड़ियाँ है, ऑल व्हीकल्स यू कैन गेट हियर। यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि अभी MH15 मुझे सर्च करना है तो यहाँ पे टाइप करने के बाद गाड़ी का लिस्टिंग आएगा। यू कैन ऑब्जर्व, यहाँ से आप अगर 15 गाड़ियाँ है, 50 गाड़ी है आपके पास, तो हर एक में आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सर्च बॉक्स में डाल दीजिए गाड़ी, ऑटोमेटिकली दैट विल बी माई सिस्टम विल शो योर व्हीकल। अभी तो फ़िलहाल में देर आर द 2 व्हीकल्स वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। These are the 3 vehicles we are having in our lalit@gmail.com account. ये तीनों गाड़ियों को अगर आपको एक साथ ट्रैक करना है तो जस्ट यू हैव टू सिलेक्ट द 3 व्हीकल्स एंड ये ऑटो फिट करके ऑब्जेक्ट है, फिट ऑब्जेक्ट ऑन द मैप करके इसको बोला जाता है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी जितनी गाड़ियाँ है, इवन तो 3 रहेगी या फिर 50 रहेगी, 15 रहेगी, 10 रहेगी, सभी व्हीकल्स आपको एक ही मैप पे दिखेंगे। बाकी सभी कंपनियों में यू विल गेट द टेक्स्ट डाटा, आपको हर गाड़ी का बाकायदा अलग से देखना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, ये जितना भी है ये स्टार्ट में ही आपको मैप पे दिखा देता है। देयर आर द 7 टाइप्स ऑफ द मैप्स यू कैन यूटिलाइज ऑन आवर airwatch.net, आवर GPS सर्वर। OSM मैप इज़ द वन। जो लोग रोड की बातें करते हैं, दिस हाईवे नंबर NH3, NH7, SS60, इस तरीके की ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इनके कोडिंग होते हैं, वो लोग OSM मैप यूज़ करते हैं। इसमें हाईवे नंबर्स, ये हाईवे नंबर्स और जैसे कि स्टेट हाईवेज़, लोकल हाईवेज़, लोकल रोड्स, इन सब की जानकारी ठीक से दी रही रहती है। OSM मैप, इसको ओपन स्ट्रीट मैप करके भी पहचाना जाता है। सेकंड वन इज़ गूगल स्ट्रीट, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मैप, ये भी हमारे सिस्टम में इंक्लूडेड है। सबसे आसान, सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेटिव गूगल के मैप्स होते हैं, जिनमें से एक है गूगल स्ट्रीट, जो पूरा एनिमेशन पे चलता है, पूरा एनिमेटेड टाइप्स ऑफ द मैप्स रहते हैं। उसके बावजूद वी आर हैविंग गूगल सैटेलाइट। सैटेलाइट में लाइव जिस तरीके से अर्थ के ऊपर जाके अगर हम कोई कैमरा लगा के देखें या सैटेलाइट थ्रू देखें, जिस तरीके से है उसी तरीके से ये दिखाता है गूगल सैटेलाइट। जो ओरिजिनल व्यू है वही दिखाएगा आपको अर्थ का। बिसाइड दैट वी आर हैविंग गूगल हाइब्रिड, गूगल सैटेलाइट और गूगल स्ट्रीट, ये दोनों का मिक्सचर है गूगल हाइब्रिड। इसमें आपको गूगल स्ट्रीट के जैसे नाम भी दिखाएगा, एट द सेम टाइम जो रियलिटी है, जो रियलिटी टाइप ऊपर से देखने के बाद, अर्थ के ऊपर से देखने के बाद दिखेगा, उसी टाइप में दिखाएगा। बट देयर विल बी इंक्लूजन ऑफ नेम्स, सिटी नेम्स एंड ऑल दिस, स्टेट नेम, ये सभी आपको दिखाई देंगे। इसके बावजूद जो दुनिया की नंबर 2 मैपिंग कंपनी है, दैट इज़ द बिंग सर्च है, उसके बाद बिंग मैप है, तो ये बिंग का है। दिस इज़ कम्प्लीटली ओन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के मैप है। जैसे कि आप विंडोज़ फ़ोन यूज़ करते होंगे तो उसमें बिंग मैप ही रहते हैं, बिकॉज इट इज़ कम्प्लीटली मेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। बिंग रोड, बिंग एरियल एंड बिंग हाइब्रिड, दीज आर द 3 मैप्स अवेलेबल विथ आवर सिस्टम। बिंग रोड सेम एज गूगल स्ट्रीट, इस पर आपको एनिमेटेड टाइप में सभी नाम, मैप्स वगैरह सब चीज़ें मिलेगी। उसके बाद है एरियल। एरियल में आपको मिलेगा लाइव, जैसे जिस तरीके से ऊपर से कैमरे से दिखेगा सैटेलाइट के, उसी तरीके से आपको दिखाएगा। ओरिजिनल व्यू हम लोग बोल सकते हैं। एंड द थर्ड वन इज़ बिंग हाइब्रिड, गूगल बिंग रोड और बिंग एरियल का मिक्सचर। इसमें आपको नाम भी दिखेंगे, एट द सेम टाइम जो ओरिजिनल लुक है वो भी दिख पाएगा। सो we are the first company who are having lots of maps mixture, that is OSM, Google Street, Google Satellite, Hybrid, Bing Road, Aerial, Hybrid, 7 types of the maps we are providing. Uh, at the same time, when we have to track ऑल द व्हीकल्स, जस्ट वी हैव टू सिलेक्ट दैट व्हीकल्स। ये जो गाड़ियाँ हैं अपनी, वो आपको सिलेक्ट करनी होती है। और ये जो फिट ऑब्जेक्ट ऑन द मैप करके ऑप्शन दिया है, इस पर क्लिक करने के बाद सभी व्हीकल्स आप देख सकते हो। एक व्हीकल है जो अभी अहमदाबाद में खड़ा है, दूसरा नासिक, और थर्ड वन इज़ इन अहमदनगर। नाउ अगर मुझे किसी स्पेशलाइज व्हीकल, यानी कि कोई एक व्हीकल को मुझे अगर ट्रैक करना है, सो सिंपलेस्ट वे इज़ जस्ट टू सिलेक्ट द व्हीकल। जो व्हीकल आप ट्रैक करना चाहते हो वो व्हीकल को सिलेक्ट कीजिए और जस्ट गो ऑन फिट ऑब्जेक्ट ऑन द मैप।
ये जो ऑप्शन है फिट ऑब्जेक्ट ऑन द मैप, यू हैव टू एक्सेस इट रेगुलरली। आपको बहुत बार इसका यूज़ करना पड़ता है जब भी आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो। ये एक इम्पोर्टेंट टूल है जो डायरेक्टली आपको मैप पे उसी जगह पे ले जाता है, जो व्हीकल सिलेक्टेड है उसी जगह पे डायरेक्टली झूम होके लेके जाएगा आपको। इस पर क्लिक करने के बाद इसका डिटेल लोकेशन आ गया है। अभी यश रोसिन करके एक कंपनी है, वहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी है, डेक्कन कार्गो एंड एक्सप्रेस लॉजिस्टिक, ये हुआ इसका डिटेल लोकेशन। आप जो 7 टाइप्स के मैप्स दिए हैं उसके ज़रिए भी इसको देख सकते हो। दिस इज़ द लाइव, जिस तरीके से ऊपर से दिखेगा कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर में अगर हम लोग बैठे हैं और ऊपर से ये जगह देख रहे हैं तो जिस तरीके की दिखेगी उसी तरीके की आपको ये जगह दिखने के लिए मिलेगी सैटेलाइट में। हाइब्रिड इसमें नाम भी आएंगे और आपको स्ट्रीट व्यू भी मिलेगा और सैटेलाइट व्यू भी मिलेगा, बिंग एरियल। ये मैप में क्लियरिटी भी अच्छा है और आप इसमें ज़्यादा जूम भी कर सकते हो, ज़्यादा नज़दीक तक आप इसके जा सकते हो। दिस इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन। इस तरीके से ये जगह दिखती है जहाँ पे गाड़ी खड़ी है अभी। बट मोस्ट बेनिफिशियल मैप इज़ गूगल स्ट्रीट, क्योंकि इसमें हर जगह की एनिमेटेड जानकारी जो यूज़र फ्रेंडली है उस तरीके से दिखाई जाती है। जब भी गाड़ी स्टैंडिंग होती है, मूविंग में नहीं होती है, स्टॉप है गाड़ी एक ही जगह पे खड़ी है, उस टाइम पे ये जो एरो है ये आपके गाड़ी का लोकेशन दिखाता है। और जब ये रेड होता है तब गाड़ी रुकी हुई रहती है, जब ये ग्रीन होता है तब गाड़ी रनिंग रहती है। नाउ अगर मुझे किसी गाड़ी का देखना है कि आज सपोज कल मेरी गाड़ी कौन से रूट से चली थी, या फिर मेरा ट्रिप आज चालू हुआ है नासिक से अहमदाबाद, तो वो गाड़ी कौन से रास्ते से गई है अगर ये मुझे देखना है, दैट वी कॉल एज ए हिस्ट्री। आपको हिस्ट्री देखना है तो यू जस्ट हैव टू मूव फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू हिस्ट्री, और यहाँ पे बस आपको टुडे सिलेक्ट करना है, या कल का अगर देखना है तो यस्टरडे। द सेकंड वे ऑफ सीइंग द हिस्ट्री इज़ दैट आपको गाड़ी जो व्हीकल है जिसका हिस्ट्री देखना है आपको, उसके सामने सेटिंग करके कोई गियर का आइकॉन रहेगा ब्लू और ऑरेंज कलर का, उस पर क्लिक करने के बाद यू विल हैव ऑप्शन ऑफ शो हिस्ट्री, एंड वहाँ से आप जो भी शॉर्टकट है वो सिलेक्ट कर सकते हो। Now this is the magic of Airwatch services .net. Simplest way of showing कहाँ से गाड़ी गुजरी थी ये दिखाने का सबसे आसान तरीका। ये नासिक से गाड़ी निकली थी और कौन से रूट होके सूरत वाया अंकलेश्वर भरूच वडोदरा होके ये गाड़ी अहमदाबाद पहुंची है, वो पूरा रूट इसमें दिख रहा है। यहाँ पे एक आप आइकॉन देख सकते हो पी करके, ये पार्किंग का आइकॉन है। यहाँ पे ड्राइवर अगर रुकता है तो कोई भी ड्राइवर अगर 1 मिनट से ऊपर रुकता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम क्रिएट पार्किंग मैप। पार्किंग पे आप क्लिक करते हो तो आपको जो गाड़ी यहाँ पे रुकी थी उसका नंबर आ जाएगा MH15WZ3470। इसके साथ में ही यहाँ पे आई थी ये गाड़ी 22 तारीख को 11:07 पे, और यहाँ से निकली थी 22 तारीख को 11:18 को शाम पे। तो कुल गाड़ी रुकी थी यहाँ पे 11 मिनट और 10 सेकंड। ड्राइवर किसी भी जगह पे 1 मिनट से ज़्यादा रुकता है तो वहाँ पे ये टाइप का पार्किंग मैप, सॉरी पार्किंग आइकॉन वहाँ पे क्रिएट हो जाता है। एट द सेम टाइम आप इसको डायरेक्टली देख सकते हो कि किस तरीके से और कौन से स्पीड से ये मूव हुआ है। यहाँ पे जस्ट यू हैव टू प्ले दैट, और यहाँ पे फिट ऑब्जेक्ट पे जाके आपको क्लिक करना है। जब गाड़ी मूविंग होती है सेम इसी टाइप में आपको गाड़ी रन होते दिखाएगी। सेम सेम पैटर्न विल बी ऑपरेटेड व्हेन द व्हीकल इज़ ऑन द मूव। लाइव ट्रैकिंग जब चलते रहता है उस टाइम पे इसी प्रकार से गाड़ी मूव होती है। दिस सिस्टम इज़ हैविंग ए 10 सेकंड अपडेट। बाकी कोई भी कंपनी का 1 मिनट या 50 सेकंड रहता है मैक्सिमम कंपनियों का, बट एयरवॉच सर्विसेज ऑफर्स यू पर 10 सेकंड अपडेट। यहाँ से गाड़ी अभी 19 के स्पीड से मूव हो रही है नासिक के अंदर। इज़ वेरी क्लोज टू गांधी तालाब और वी कैन से पंचवटी। यहाँ से होके गाड़ी 18। अगर आपको इसका स्पीड बढ़ाना है कि फास्ट देखना है आपको कि किस तरीके से गाड़ी गई थी, सो
here are the 6 speed gears we are providing. यहाँ पे 1x 2x 1x यानी सेम जिस तरीके से लाइव ट्रैकिंग होता है उसी तरीके से दिखाएगा. 2x डबल स्पीड, ट्रिपल स्पीड, quad speed, penta speed and hexa speed. These are the speeds patterns we are providing. ये आप देख सकते हो कि 69 की स्पीड से गाड़ी रन हो रही है. 68, 71. This is the live tracking we are offering. Each 10-second update and very real time update my system is giving. If you want to observe it fast, you can observe. Just you have to put on 6 speed. सबसे सिंपल तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर वी आर प्रोवाइडिंग. सबसे आसान सॉफ्टवेयर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और इस तरीके से आपको लाइव ट्रैकिंग भी दिखेगा व्हेन व्हीकल इज़ ऑन द मूव. अभी तो सभी गाड़ियाँ रुकी हुई है, दैट इज़ वाई. और यहाँ पे आपको कवरेज भी दिखाता है. इफ़ अगर गाड़ी के अंदर जो ट्रैकर हमने इंस्टॉल किया है उसके अंदर जो सिम कार्ड है उसको अगर कवरेज नहीं रहेगा, इंटरनेट कवरेज या मोबाइल कवरेज, जीपीएस कवरेज, तो यहाँ पे आपको कम्प्लीटली दिखा देगा. इट विल नॉट मिसगाइड यू. बहुत सी कंपनियों में क्या होता है कि कवरेज निकल जाता है, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं करता है, बाकी कंपनियाँ प्रोवाइड नहीं करती है कवरेज है कि नहीं ये आइकॉन, और आप गलत लोकेशन को सही समझ बैठते हैं. जो लास्ट लोकेशन है वो आपको दिखाएगा सिस्टम पे बाकी कंपनियों में. यहाँ पे आपको डायरेक्टली दिखा देगा कि वो सिस्टम को कवरेज नहीं है. So you can take the history whenever the coverage will be come back. At the same time, यहाँ पे एक ऑप्शन है जियो फेंसेस. हम लोग जो एरिया चाहिए हमें वो एरिया को सिलेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि कोई भी आपकी जो फ्रिक्वेंट जगह है, आपका ऑफिस, आपका गोडाउन, एवरीथिंग यू कैन सिलेक्ट. और वो सिलेक्ट करने के बाद जब भी गाड़ी ये एरियाज़ में जाती है तो ऑटोमेटिकली आपको जोन इन जोन आउट के अलर्ट्स आते हैं. जैसे कि एक बार जब गाड़ी एंटर होती है उस टाइम पे एक अलर्ट आता है, और जब गाड़ी एग्जिट होती है उस टाइम पे एक अलर्ट आता है. भाजी मार्केट, अहमदाबाद, आनंद सिटी, जब भी इनकी कोई भी व्हीकल एंटर करेगी, एट दैट टाइम यू विल गेट अ जोन इन मैसेज. एट द सेम टाइम जब गाड़ी आउट होगी आनंद सिटी से उस टाइम पे एक जोन आउट का मैसेज आपको आ जाएगा. इसके बाद हर टोल प्लाज़ा एयरवॉच सर्विसेज के पास सेट है. जब भी गाड़ी कोई टोल प्लाज़ा के अंदर एंटर होती है तो ऑटोमेटिकली इट गिव्स अ जोन इन मैसेज, और जब भी टोल प्लाज़ा छोड़ती है इट ऑटोमेटिकली सेंड्स जोन आउट एसएमएस और ईमेल अलर्ट ऑन योर फोन. इसके साथ ही अगर कोई ड्राइवर आपकी गाड़ी की वायर निकाल दे तो automatically system sends a message to us and the owner of the vehicle कि somebody has misconducted with the device. तो everything is manipulated towards us. अगर कोई गाड़ी आपने कोई स्पीड लिमिट दिया है 80, 90, 100, 110, 120, तो उस स्पीड को क्रॉस करने के बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम सेंड्स अ मैसेज और ईमेल अलर्ट ऑन योर फोन. You can add unlimited number of the emails, you can add unlimited number of the mobile numbers. You can have n number of alerts, just like shock, tow, power cut, low battery, no connection, signal jamming, overspeed, underspeed, sudden acceleration, sudden braking, sensor, service, zone in, zone out, school bus, appointment timer in, zone out, pollution expiry, insurance expiry, engine service, tire service, fuel cut off, zone in, fuel cut off, zone out, daily general report, 4 speed report,
GPRS रिन्यूअल डेट, लो SMS क्रेडिट, पार्किंग अलर्ट। अगर कोई भी ड्राइवर 1 घंटे से या 2 घंटे से ज़्यादा रुकता है और आप अगर सेट करके रखते हो कि 1 घंटे से ज़्यादा अगर मेरा कोई ड्राइवर या कोई व्हीकल खड़ा रहता है तो सिस्टम शुड हैव टू बी सेंड मी एन अलर्ट, तो उस वक्त ये अलर्ट रहता है पार्किंग अलर्ट। इसमें आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हो, वो टाइम से अगर ज़्यादा आपका ड्राइवर कहाँ पे फॉल्ट लेता है, कहाँ पे रुकता है, तो आपको सडनली SMS या ईमेल अलर्ट आ जाता है। दिस इज़ द टाइम यू कैन सिलेक्ट। यहाँ से आप गाड़ी भी सिलेक्ट कर सकते हो। Auto hide and these all options are available. You just have to save. So these are the alerts available: power cut, zone in, zone out. अगर आपको किलोमीटर रिपोर्ट देखना है आपकी गाड़ी का तो जस्ट गो टू द हिस्ट्री, और आप यहाँ से जो डेट का आपको देखना है दैट यू कैन सिलेक्ट एंड जस्ट गो टू द रिपोर्ट। रिपोर्ट में आप गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हो, ट्रिप डेट सिलेक्ट कर सकते हो, कब ट्रिप चालू हुआ था, कब बंद हुआ था, एंड यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन द field. MH15 DK 3981, 22 तारीख रात को 11:59 तक पूरा दिन। रूट लेंथ 21 किलोमीटर, मूव ड्यूरेशन 2 मिनट 15 सेकेंड, स्टॉप ड्यूरेशन 23 hours 35 minutes 18 seconds, टॉप स्पीड 27, एवरेज स्पीड इज 5, not you will see here. Second one, MH15 DK 5600, 176.97 kilometer, for duration 5 hours 14 minutes and 39 seconds, 18 hours 37 minutes and 56 seconds, stop duration, top speed 74, एवरेज स्पीड 25। ये सब डिटेल्स आपको एक्सेस करने को मिलती है इन एयरवॉच सर्विसेज GPS ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। If you want to hide the history, just go to the history and hide it. This is all about AirWatch services, GPS tracking software and devices. Just contact on AirWatch services 9175967338. You can call on this number and register your queries, as well as you can ask any question related to AirWatch services GPS tracking devices. For any orders, please contact on 7588176722, as well as you can send an email inquiry or email order on lalit lalit7872554@gmail.com, lalit7872554@yahoo.com, lalit7872554@hotmail.com. Thanks a lot.